what we are going to do? We are going to revise the chapter adolescence. Adolescence in the reaching the age of adolescence. Adolescence means when the puberty reaches. Everybody here, सब इधर ध्यान से. जब when the puberty reaches, we say the child has entered in the age of adolescence. And what is puberty? Puberty is when the sex organs, when the reproductive system matures. Everybody here, ठीक है? When the person, when a child attains puberty, he or she enters in the age of adolescence. And what is puberty? When the reproductive system starts maturing. When the reproductive system matures, it is called as puberty. ठीक है? Why? Why the reproductive system starts growing at the age of puberty or at the age of 12 to 14 years? Why not in 1 year, 2 year, 3 year? Yes. Who will tell me? 8th A, Neerath. Neerath is there, 8th A. Neerath, beta, jaldi se aa jao. Why the child does not attain puberty within few years after birth? है ना? मतलब 2-3 साल में सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होने क्यों नहीं शुरू होते? यस, पहले से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. बताइए कि हम जो है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सारे ऑर्गन्स बढ़ते हैं. व्हाई नॉट द सेक्स ऑर्गन्स? क्वेश्चन ये जरूर आना है और ये पता होना चाहिए. एनीबडी फ्रॉम 8th A? है ना? मैम हैज टोल्ड यू. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. यस, टेल मी. मैम बिकॉज द बॉडी पुट्स एनर्जी इन ग्रोथ. इधर देखो. हाँ, बिकॉज इधर देखो, वो कॉपी में से देख के नहीं, कॉपी तो आ गई तो ये समझना भी चाहिए. बिकॉज ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट. एवरीबडी हियर, 8th B बॉयज, इधर. ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Second point, reproductive growth of reproductive organs also requires energy. Therefore, when the body is fully grown, प्यूबर्टी के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, मसल मास बन जाता है. ठीक है? उसके बाद when the body is fully grown, then by consuming energy there starts growth of reproductive organs. लिख लो, दोबारा से लिख लो, बैठो. क्वेश्चन लिखिए. why the sex organs do not grow or mature along with other organs of the body. Do not grow or mature along with. यहाँ पे लिख लेना ऊपर करके रिवीजन वर्कशीट. तो क्वेश्चन ये लिखते चलो. along with other organs of the body after birth. ठीक है? आंसर क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ ऑफ ऑल द ऑर्गन्स रिक्वायर एनर्जी. सभी ऑर्गन्स के लिए एनर्जी चाहिए. ग्रोथ ऑफ ऑल द ऑर्गन्स रिक्वायर एनर्जी. सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गन्स. ग्रोथ ऑफ 8th F बॉय, बेटा लिख लो, पेपर में आएगा तो ऐसे ही लिखना है. 8th F फर्स्ट बॉय, राइट डाउन. है क्या सोच रहे हो? ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गन्स is more important
as compared to growth of reproductive organs. ब्रेन ग्रो करना चाहिए, बोन्स ग्रो करनी चाहिए, लंग्स ग्रो करने चाहिए, किडनीज ग्रो करनी चाहिए. Growth of other organs is more important as compared to reproductive organs. Third point, when the body is fully grown, when the third point है, when the body is fully grown, then by consuming energy, there occurs growth and maturation of reproductive system. There occurs growth and maturation of reproductive system. ठीक है, जब बॉडी पूरी ग्रो कर जाती है उस टाइम कहते हैं भी अब एनर्जी इधर ना डाइवर्ट करके अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरेशन में हम डाइवर्ट करें. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए. why there is more requirement of iron and vitamin B12, iron and vitamin B12 for females rather than males, बेटा इन टोटल जो हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा अब ठीक हो रहा है, बट इन प्रीवियस टाइम्स 2-3 चीजें हैं बेटा. ठीक है, ये देखो, ये साइंस का, ये छोड़ दो, कॉपी पेन छोड़ दो, ये क्वेश्चन हम अभी करेंगे, है ना. एट वेरी मतलब 3-4 हजार साल पहले की, बहुत टाइम पहले की, अगर हम जब हम कहें हमारे वेद लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उस टाइम जो गर्ल्स थी, है ना, अप टू द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स, उनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड नहीं दिया जाता था, बॉयज को ज्यादा देते थे. ठीक है, वाई दिस देयर इज, हम कहें भी ये तो पार्शियलिटी हो रही है, गर्ल्स को बहुत ज्यादा खाना क्यों नहीं दे रहे? सो दैट their sex organs, they do not attain puberty previously. ऐसा नहीं, उनको बहुत, हम जो है ना बहुत न्यूट्रिशियस खाना दे दें, कर दें, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन दे दें, तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा होगी, तो ग्रोथ होके फटाफट 9-10 साल में ही प्यूबर्टी आ जाएगी. राइट, तो उस टाइम इतने छोटे बच्चे में प्यूबर्टी आजकल हो रहा है ना, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स 9-10 सालों में प्यूबर्टी आ रही है. दिस इज नॉट ए वेरी गुड साइन. ठीक है, प्यूबर्टी की एज जो है वो 12 to 14 ईयर्स ही होनी चाहिए, बट नो वरीज, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो ये चीजें भी चेंज हो रही है. बट मैं तुम्हें सोसाइटी की बात बता रही हूँ कि दे न्यू साइंस. उस टाइम लोगों को साइंस पता थी. उसके बाद जो है, फिर जब हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा इन्वेडर्स आ गए, हमें लूटा गया, उस टाइम मिथ बन गए कि लड़कियों को खाना नहीं देना चाहिए, लड़कों को देना चाहिए. ठीक है, बट previously when the parents gave less nutritious food to the girls, this is only for one reason, so that they have puberty at 12 to 14 years. But after that, when they attain puberty, their menstrual cycle starts. After that, they give more nutritious food to the girls as compared to boys, है ना. वैसे तो दोनों को ही देते होंगे, बट गर्ल्स को भी उन्होंने न्यूट्रिशियस फूड देना शुरू कर दिया. ठीक है, गर्ल्स को कौन सी चीजें भी, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, दूध जरूर. एवरी आई एडवाइज ऑल द गर्ल्स एज वेल एज बॉयज टू हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना. पंजाब में तो हमारा सरसों का साग ते मक्की दी रोटी, है ना, सरसों का साग, पालक, है ना, दिस इज वेरी फेमस. बट व्हाट आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स डोंट ईट नाउअडेज, कि क्या मम्मी रोज साग बना देते हैं, है ना. हाउ मेनी ऑफ यू लव्स ईटिंग साग? हाथ खड़ा करके बताओ जल्दी से. यस, मेनी स्टूडेंट्स. इट्स गुड, जो नहीं खाते उन्हें भी खाना चाहिए, बिकॉज इट इज रिच इन विटामिन ए, इट इज रिच इन आयरन, है ना. लड़के लड़कियों दोनों को ही न्यूट्रिशियस फूड, बट गर्ल्स शुड टेक रेगुलरली फॉर देयर हेल्थ, फॉर द हेल्थ ऑफ द फैमिली ऑल्सो. ठीक है, दे शुड हैव मिल्क, दे शुड हैव ग्रीन वेजिटेबल्स, दे शुड हैव डाइट
rich in iron and vitamin B12. Now tell me, who will tell me in 8th B? खुशप्रीत, खुशप्रीत 8th B. हाँ जी बेटा, why should the girls have more nutritious food? Yeah, why should the girls should have food rich in iron and vitamin B12? For the regulation of the menstrual cycle and good health. ये तो एक मतलब एक क्लेवर होता है ना, कोई एक बच्चा तेज है, उसने बता दिया, ये है ना, 2 नंबर में से आधा नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा. गिव मी वेरी प्रिसाइज आंसर. What is the use of iron? What is the use of vitamin B12? Why it is required for more for females? अच्छा, सामने देखो, इधर देखो, किसी से मत देखो, इधर देखो, ऑन करो माइक ऑन करो. हाँ, 6th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा, इधर देखो सामने स्क्रीन पे, है ना. यू मस्ट हैव स्टडीड विटामिन B12, छोड़ो, यू मस्ट हैव स्टडीड आयरन इन क्लास 6th. पढ़ा था ना, आयरन, आयोडीन, जो पहला चैप्टर था, फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, है ना. मैं दोबारा से आपको एक हिंट देती हूँ, आपको वो थोड़ा सा याद करो. आयरन कॉजेज एनीमिया. एनीमिया क्या हो जाता है? येलो सी स्किन हो जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, नॉट आयरन, बट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया. येलो स्किन हो जाती है, थकान हो जाती है. Iron helps in blood formation. ब्लड में कौन से कंपोनेंट को बनाने में हेल्प करता है? Hemoglobin. हीमोग्लोबिन, बिल्कुल ठीक है. तो फिर किस लिए आयरन चाहिए? बिकॉज इन फीमेल्स देयर इज, क्या होता है हर महीने? Menstruation. मेंस्ट्रुएशन. उसमें किस चीज का लॉस होता है? Blood. ब्लड का लॉस होता है. तो उस ब्लड के लॉस को पूरा भी तो करना है, ठीक है. अदरवाइज हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो कैसे काम करेंगे? हर सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. एवरीबडी हियर, ठीक. एंड विटामिन B12, इसका क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी. आयरन तो खाते जाए हम, आरबीसी बन तो गए, बट वो मेच्योर तो हुए ही नहीं. और अगर मेच्योर नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? तो बोथ आर रिक्वायर्ड, आयरन एज वेल एज विटामिन B12. वेरी गुड, बैठो. तो यहाँ पे लिख लो, बिकॉज इन फीमेल्स, राइट ऑन. कैसे को आंसर करना है ना, आपको पता तो चल गया. बिकॉज इन फीमेल्स देयर इज लॉस ऑफ ब्लड, देयर इज लॉस ऑफ ब्लड every month. Because in females there is loss of blood every month due to menstruation, due to menstruation. Second point, iron helps in formation of RBCs. Formation of RBCs, as iron is the component of hemoglobin. hemoglobin का component है, उसके structure का एक part है iron. Iron is a component of hemoglobin. ठीक है. रेड ब्लड सेल्स कब बनेंगे? जब हीमोग्लोबिन होगा. हीमोग्लोबिन कब बनेगा? जब आयरन होगा. थर्ड पॉइंट, विटामिन बी ट्वेल्व. और बेटा 8th क्लास में हो, आपको इसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, दैट इज सियानोकोबैलेमीन. ब्रैकेट में लिख लो सियानोकोबैलेमीन. मैंने बताया, और जब मेरे जैसा टीचर पेपर बनाएगा तो मैं तो पूछ लूंगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सियानोकोबैलेमिन, या 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B12. सो विटामिन B12 और सियानोकोबैलेमिन helps in maturation of RBCs, helps in maturation of RBCs. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, टू मेक अप फॉर द ब्लड लॉस. लिख लो एवरीबडी. 8th जी, कहां पे हो, क्या कर रहे हो? टू मेक अप द लॉस, टू मेक अप द ब्लड लॉस.
the female should take diet rich in iron and vitamin B12. Should take the diet rich in iron and vitamin B12. ठीक है बेटा, पॉइंट्स में करो जब भी क्वेश्चन करना है, और माइंड में क्लैरिटी रखो, है ना, रट्टा मत मारो, क्रैमिंग मत करो, माइंड में क्लैरिटी रखो कि हमने क्या चीज बतानी है टीचर को. राइट डाउन इन पॉइंट्स. इज इट ओके? ठीक है जी. चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा वाई डू. नेक्स्ट आ जाइए. वाई डू menstruation occurs? Why do menstruation occurs if no fertilization occurs? If there is no fertilization. और सेकंड पॉइंट है, और इसका सेकंड बी क्वेश्चन है, what does the menstrual fluid consist of? What does the menstrual fluid consists of? थर्ड पॉइंट आ जाइए. नेम द ओपनिंग. Name the opening in females, in human females. Name the opening in human females through which menstrual fluid comes out. Through which menstrual fluid comes out. Next आ जाइए. Name the female sex hormones. Name the female sex hormones which regulates menstrual cycle. Which regulates menstrual cycle. Name the process of, next question है, name the process of menstrual cycle during which ovulation occurs. During which, यहां मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, during which egg is released. During which egg is released. Next point है, when the egg is released and moves in. बेटा 8th E girls, रह जाएगा बेटा, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, पीछे की तरफ ना हो. Everybody straight. Name the, या what happens to the, देखना मैं क्वेश्चन भूल जाती हूँ, या मेरा कहने का मतलब दोबारा से फ्रेम कर लेना. When the egg is released and moves in the fallopian tubes, moves in the fallopian tubes, what starts happening in the uterus wall? What starts, जब egg release होके fallopian tubes में जाता है, what starts happening in the uterus wall? And last question है, will menstruation occur? Will menstruation occur if a fertilization takes place? If fertilization takes place. Explain why or why not. Explain why or why not. Eighth C, Jannat, roll number 5, Jannat, 8th C. 8th C is there.
कहाँ पे बैठे 8C वाले बच्चे? यस जन्नत, कम। क्वेश्चन नंबर 1 आपने मुझे बताना है। ए पार्ट जो बताया, क्वेश्चन पूछा है, पहले क्वेश्चन बताओ और फिर आंसर बताओ। क्वेश्चन बोलो पहले। The menstruation operation if there is no fertilizer. If there is no fertilization, will the menstruation occurs? Yes or no? दोबारा से बोलो। No. बेटा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ध्यान से मेरी बात सुनो, फर्टिलाइजेशन नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, क्या मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है कि नहीं होता? No. मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी बेटा। Yes. मेंस्ट्रुएशन होगी ना। आप सब गर्ल्स हो, है ना, बहुत सारी गर्ल्स की, एवरीबडी हियर 8th B। अगर मुझे बेटा, मैम जरा ये देखिए, फर्स्ट बेंच में बच्चे बोल रहे हैं। नो बेटा, दिस इज नॉट डन। आप सब गर्ल्स हो, है ना, और बहुत सारी गर्ल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई होगी, आई थिंक 90% ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, एंड नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, सो ईच मंथ मेंस्ट्रुएशन अकर्स। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट्स, ध्यान से, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट्स इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स आफ्टर एज ऑफ 12 to 14 years up to age of 45 to 50 years। रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है। इज इट ओके? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर बता दो। क्या क्वेश्चन है? Why does the menstruation fluid come? व्हाट डज द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ? क्या होता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में? आप चलिए बैठो बेटा अभी, और ध्यान से सुनना है बेटा। अब ऐसे नहीं, म्यूट नहीं खड़े होना, है ना। चलिए जी, अर्शबीर, सेम क्लास, अर्शबीर आ जाओ बेटा। बेटा ऑन करो, ऑन करो, ऑफ मत करो। अर्शबीर 8C, 8E में है। अच्छा हाँ जी बेटा बोलिए। What does the menstrual fluid consists of? चलिए 8E में से हम पूछ लेते हैं। 8E का माई कौन है? कोई बात नहीं, अगर अर्शबीर नहीं आना चाहते, नो प्रॉब्लम। इज देयर 8E? प्रवीण कौर बेटा, आई होप। रोल नंबर 8 आ जाओ बेटा। व्हाट डज द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ? ब्लड तो है, बट उस ब्लड, वो ब्लड कहां से आया और क्या है? फ्रैक्चर्ड एग और टिश्यूज कहां से? ब्रोकन वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम या ब्रोकन वॉल ऑफ यूट्रस। बिल्कुल ठीक है, बैठो। जरा मैं बाकियों को भी समझा दें हम जरा। बातें नहीं, बातें नहीं, माइक ऑफ करो जरा एक बार, है ना। जिन बच्चों को इफ दे डोंट रिमेम्बर देन व्हाट हैपन, इधर देखिए।
ये है यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में बेटा एक मिनट, this is the uterus and this is, ये जो है, ये जो लेयर है ये क्या है, ये है एंडोमेट्रियम, इनर वॉल। अगर एंडोमेट्रियम नहीं याद आता तो इनर वॉल ऑफ यूट्रस। ठीक है, ध्यान से इधर देखेंगे एवरीबडी हियर। दोबारा से आता भी होगा, नो वरीज, मैम ने समझाया ही है आपको, आता होगा, बट फिर भी एक बार देखो। ये है ओवरीज अटैच्ड टू द यूट्रस। ओवरी में से एट 14th डे ऑफ द साइकिल एग यहां था, यहां पे रिलीज हो गया, ठीक। एक ओवरी में से एक एग रिलीज हुआ होगा, देन this is fallopian tubes. This egg then enters in the fallopian tube. ये एग fallopian tube में चला गया. It slowly moves towards uterus. When, देखो आगे क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा, इधर देखो. जब ये यूट्रस के अंदर जाना शुरू हुआ, जब ये यूट्रस की तरफ अंदर नहीं, जब ये यूट्रस की तरफ जाना शुरू हुआ, साइमल्टेनियसली द वॉल ऑफ द यूट्रस इट बिकम्स, ये जो इनर वॉल है इट बिकम्स थिक. ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम है, ये क्या होगी, पहले ये थिन थी, मैं आपको एक तरफ की दिखा रही हूं. ये बहुत ज्यादा थिक हो गई. ठीक है, वैसे तो दोनों तरफ थिक होगी, बट आई एम शोइंग दिस इज एवरीबडी हियर, दिस वॉल इज बिफोर द अराइवल ऑफ एग इन द फेलोपियन ट्यूब. अभी तक जब ये थिन वॉल होती है, जब इसमें एग रिलीज नहीं होता, व्हेन द एग इज नॉट रिलीज द वॉल ऑफ द यूट्रस इज थिन. व्हेन द एग इज रिलीज्ड, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गई, द एग मूव्स इन द फेलोपियन ट्यूब्स साइमल्टेनियस. इधर एयर थी बॉयज, सीधे होके बैठो, सीधे हो जाओ, पीछे की तरफ नहीं देखना, सीधे होके बैठो, आगे की तरफ. यस एवरीबडी. The wall of the uterus becomes thick and it has lot of blood vessels. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होता है, दिस एग, ये एग यहां पर आके मर जाएगा. दिस एग इट डाइज हियर. ठीक है, फर्टिलाइज हुआ नहीं, एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स में आके मर गया. एंड दिस वॉल इट ब्रेक्स to form cells and lot of blood. ये dead cells है, this is dead cells and there is lot of blood, क्योंकि इस wall में blood भी है. It breaks the dead cells of the uterus wall, the blood and the ruptured egg. It comes out through vagina.
एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या प्रेजेंट है? पहली बात तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग कब होती है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इस वॉल की, थिक वॉल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस थिक वॉल ने क्या करना है? इसने तो बेबी को न्यूट्रिशन देना है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, जाइगोट नहीं बना, तो न्यूट्रिशन भी नहीं चाहिए। इसलिए दिस इज कॉल्ड एज वीपिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस रोती है कि हाय हाय, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, है ना, मैंने तो बच्चे को न्यूट्रिशन देना था, बच्चा यहाँ पे हुआ ही नहीं। सो इट वीप्स, इट ब्रेक्स ऑफ एंड कम्स आउट एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, तो दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो कंसिस्ट्स ऑफ ruptured egg, dead cells and blood of uterus wall। ठीक है, सो और फिर ये वॉल कैसी बन जाती है? इस तरह से बन जाती है, जैसे ये थिन होती है, ये ऐसे बन जाती है। फिर उसके बाद फिर नई साइकिल शुरू होती है। एग मेच्योर होता है, एग रिलीज होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में जाता है, साथ साथ वॉल थिक होती है। फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वॉल नहीं टूटती। सो नो मेंस्ट्रुएशन occurs if fertilization occurs, but if fertilization does not occur, egg dies, the uterus wall dies, the dead cells and the blood comes out through vagina as menstrual flow, right? So I hope it's clear to everybody. So अब मेरे पास आ जाइए 8th D, तनवीर। 8th D, तनवीर। तनवीर बेटा माइक ऑन करो। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से, क्या क्वेश्चन है, बोलिए। Name the opening in human females through which menstrual fluid comes out. Yes. Vagina. Vagina, vaginal pore, vaginal orifice या simple vagina। आंसर इज vagina। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताओ, और इसका आंसर आपके पीछे वाली गर्ल देगी। हाँ, क्वेश्चन बोलो। Name the female sex organ which regulates menstrual cycle. नेम द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स विच रेगुलेट। हाँ जी बेटा, खड़े होके बोलो। Estrogen. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन दो है। ठीक है, टू फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है। ठीक है, वेरी गुड। इट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। लिखो जरा, दोनों लिखो। देयर आर टू sex hormones which regulate menstrual cycle, that is estrogen and progesterone। ठीक है जी, चलिए 8th D अपना माइक ऑफ करेंगे। देन 8th F। 8th F में आ जाइए बेटा, जगदीश इज देयर। आ जाओ बेटा, माइक ऑन करो बेटे, जूम से पहले माइक ऑन कीजिए। हाँ जी बेटा, आप बोल के देखो जरा, आवाज आ रही है, देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। हाँ, Name the process during which egg is released. हाँ, नेम द प्रोसेस बाय विच एग इज रिलीज्ड। It is called ovulation. Very good. It is called as ovulation. ठीक है बेटा, बैठो। हाँ जी, इसी क्लास में बेटा, मिडिल रो में सेकंड बेंच पे गर्ल्स है, वन गर्ल कम। आ जाओ, तो दोनों से पूछना, एक एक करके आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन बोलिए। I think what happens to the uterus wall when ovulation occurs, when the egg is moving in the fallopian tubes?
हाँ, जब एग यहां से मूव कर रहा है तो यूट्रस वॉल को क्या होता है, मैं दोबारा से आपको ऑप्शन दे देती हूँ, क्या ये रप्चर हो जाती है कि ये थिक वॉल्ड हो जाती है? थिक वॉल्ड हो जाती है, इट बिकम्स थिक वॉल्ड। आंसर लिखिए, आंसर, द यूट्रस वॉल बिकम्स थिक when the egg moves in the fallopian tubes। ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो। Menstruation occur if fertilization takes place. Yes. Do menstruation occur if fertilization occurs? No. No. Why? Because menstruation is the, बैठो बेटा बैठो, बिकॉज इसका आंसर लिख लो, क्योंकि इनमें से दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गई तब क्या होगा, दो में से आना ही आना है। और हो सकता है 5 नंबर में ये पूरा क्वेश्चन आ जाए, सो इम्पोर्टेंट करके लिखिए, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए, कहां से मिलेगा? थिक वॉल ऑफ द यूट्रस से, ठीक है। इसका मतलब थिक वॉल ऑफ यूट्रस नहीं टूटेगी। और दूसरी बात, एग फर्टिलाइज हो गया, एग भी रप्चर नहीं हुआ, तो हमारे पास ना तो रप्चर्ड एग है, ना हमारे पास डेड सेल्स है, यूट्रस डेड नहीं हुई है, यूट्रस की वॉल लिविंग है, इसके सेल्स लिविंग है, बिकॉज दे हैव टू गिव न्यूट्रिशन टू द बेबी। देयरफॉर जब कुछ है ही नहीं बाहर शेड करने को, तो नो मेंस्ट्रुएशन अकर्स। आंसर लिखिए, नो मेंस्ट्रुएशन अकर्स because the embryo gets implanted in the thick wall of the uterus. Embryo gets implanted in the thick wall of uterus. Full stop करके, thick wall of the uterus is maintained throughout pregnancy. Thick wall of uterus is maintained throughout pregnancy. और आपसे कोई ये पूछ ले, ये इन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, सुनो, कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाए, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब प्लेसेंटा टूट गया, यूट्रस की वॉल टूट गई, बच्चा यूट्रस की वॉल से अलग हो गया और उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो वो मर जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा। इज इट राइट? एक क्वेश्चन वैसे जीके के लिए लिख लो, what will happen if menstruation occurs? If menstruation occurs during pregnancy, समझो चीज को, ये है ना, ठीक है। menstruation during pregnancy means the placenta breaks, the baby gets separated from the uterus wall, next point है, baby does not get nutrition, and thus dies, aborted, or aborted। हाँ जी, नेक्स्ट, अब ये हमने ग्लैंड्स, दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मीन्स डक्टलेस ग्लैंड्स विच सिक्रीट हॉर्मोन्स, ठीक है जी। एट्थ जी बेटा, यस, मैम के आगे जो लड़का बैठा है वो आ जाओ, पहले 8th जी वाले माइक ऑन करो अपना, देखिए आपकी आवाज आ रही है इधर से, आपका आई थिंक जूम से तो ऑन है, हाँ करो, देखो जरा आ रही है आवाज?
आ रही है, आ रही है। चलिए जल्दी से मुझे ये ग्लैंड्स बता दीजिए, ब्रेन में कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। बेटा कोई और नहीं बोलेगा, इसको बोलने देना। जल्दी से ये आ गई आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी कौन सी ग्लैंड है बेटा नेक में? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। देन किडनीज के ऊपर कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल। एड्रीनल, रीनल मीन्स किडनी, एड मीन्स ऊपर। और ये देखिए ये लीफ शेप्ड ग्लैंड कौन सी है? पेनक्रियास। वेरी गुड, पेनक्रियास। और इसके नीचे मेल में टेस्टिस है, फीमेल में इसके इक्विवेलेंट क्या है? ओवेरी। ओवरीज। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड। अभी ऑन ही रहने देना इसको, सेम क्लास में से अभी हम पूछते हैं। सो दीज आर, ये लेबलिंग आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं, ये आपको पता ही होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, what are the target organs of growth hormone secreted by pituitary gland? Which is the target organ? Yes, 8th G। 8th G में से आ जाइए रोहित। रोहित इज देयर? हाँ जी बेटा, आ जा जल्दी से। टारगेट ऑर्गन, ग्रोथ हार्मोन पहले सिक्रीट कौन करते, कहां से होता है, और फिर एक्ट कहां पे होता है, जल्दी से बताओ। सिक्रीशन तो आपको लिखा ही हुआ है, बट फिर भी बता दो। सिक्रीटेड बाय ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, सामने ही लिखा है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, और कहां पे एक्ट करता है बच्चे? ग्रोथ। ग्रोथ पे, कहां पे, कहां पे? आप लंबे हुए हो तो क्या चीज लंबी हुई है आप में? बॉडी। ग्रो की है ना? तो ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या है? दैट इज, इट एक्ट्स ऑन, लिख लो, इट एक्ट्स ऑन बोन्स मेनली। ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे, बट मेनली जो है इट एक्ट्स ऑन बोन्स। ठीक है जी, चलिए आपका टाइम हो गया टीचर्स, आई विल टेक ओनली 2 to 3 minutes मोर। जल्दी से राइट ऑन द क्वेश्चन, if the endocrine glands do not have pipes or ducts, पिट्यूटरी ग्लैंड से कैसे हार्मोन थायराइड तक पहुंचता है, कैसे एड्रीनल तक, कैसे बोन्स तक पहुंचता है? पिट्यूटरी तो यहाँ पे है, कैसे वो अलग जगह पहुंचता है? हाउ डू देयर हॉर्मोन्स रीच टू द साइट ऑफ एक्शन? यस, 8th F में अमन कुमार, अमन इज देयर 8th F। इसके बाद 8th E, बेटा जूम से माइक ऑन करो। 8th E वाले भी अपना जूम से माइक ऑन करके रखें। बेटा कोई हेल्प करो इसकी, अमन की, हाँ बोलिए। थ्रू ब्लड, वेरी गुड, इट इज थ्रू ब्लड। लिख लो सारे। इफ, हाउ डू हॉर्मोन्स रीच टू द साइट ऑफ एक्शन? थ्रू ब्लड। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए 8th E। 8th E में आ जाइए बेटा अर्नव। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो एवरीबॉडी। 8th E में अर्नव ने, अर्नव बेटा है, अर्नव है कि नहीं? एब्सेंट है अर्नव, ओके, नो वरीज। देन वी कम टू, आई वांट टू आस्क ध्रुव। ध्रुव शर्मा इज देयर? चलिए मैं किसी और को बुला लूंगी, पहले क्वेश्चन समझिए कि कोई भी ध्रुव, फॉर एग्जाम्पल ध्रुव जो है ना, या ध्रुव जो है वो गया एक फंक्शन में, बर्थडे फंक्शन में गया, है ना, और ध्रुव को जो है, लेट अस सपोज, आई डोंट नो अबाउट हिम, है ना, बट ही लव्स,
हमारी, हम क्या कहते हैं, स्वीट टंग है, ठीक है, तो ही हैज अ स्वीट टंग, ही ईट्स, ही लव स्वीट्स, है ना, गुलाब जामुन भी खा लिए, मूंगी की दाल का हलवा था वो भी खा लिया, इतनी सारी इतनी अच्छी पेस्ट्रीज बनी थी, और साथ में ही रबड़ी के साथ जो थी वो जलेबियां भी पड़ी थी, है ना, तो क्या है ना, मजा आ गया, मुंह में पानी आ गया अब हमारे, राइट, बट नो वरीज, है ना, ध्रुव ने वो सब खाया, ठीक है, उसके बाद उसकी मम्मी ने डांटा कि इतना सारा मीठा खा लिया है, अच्छा चलो ब्लड टेस्ट करवा के आ, इतना सारा रात को मीठा खाया, बट he was happy that his blood sugar is normal, इतना सारा मीठा खाने के बाद उसकी ब्लड शुगर नॉर्मल थी, बट उसके एक अंकल, दूर के अंकल या पड़ोसी, वो भी गए, उन्होंने भी ध्रुव के साथ वो सब चीजें खाई, है ना, जलेबी भी खाई, केक भी खाया, मूंगी की दाल का हलवा भी खाया, बहुत सारे रसगुल्ले गुलाब जामुन भी खाए, और फिर उनकी वाइफ ने कहा जाके ब्लड टेस्ट करा के आओ, एंड ही वॉज अपसेट, ही गॉट अपसेट बिकॉज हिज ब्लड शुगर लेवल रोज। कैन एनीबडी एक्सप्लेन कि ध्रुव का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल था? दोनों ने, यस, देयर इज वन गर्ल इन 8th, वेरी गुड, कम ऑन। ध्रुव का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल था, ध्रुव के अंकल का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, क्यों? Ma'am, because the level is normal, which helps in absorption. अच्छा, किसमें, दोबारा दोबारा से बोलो, आपके माइक ना थोड़ा सा घूम घूम कर रहा है, बट अगेन स्पीक। हाँ, Ma'am, because the insulin level is normal, which helps in absorption. एंड अंकल को कौन सी प्रॉब्लम थी? Ma'am, diabetes. डायबिटीज, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ध्रुव को डायबिटीज नहीं थी, नॉर्मल इंसुलिन सिक्रीशन थी, देयरफॉर यहाँ पे ये लिखना है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ध्रुव में हमने, आई एम सॉरी ध्रुव, आपका हम नाम बार बार ले रहे हैं, जब भी वो सुनेगा, सो ध्रुव में नॉर्मल इंसुलिन which converts excess sugar into, excess sugar किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में, whereas ध्रुव के जो अंकल है उनको क्या प्रॉब्लम है? ही इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, लेस इंसुलिन, एक्सेस शुगर। Excuse me, ma'am. हाँ जी, बस खत्म कर रहे हैं बेटा, आई नो आई एम फिनिशिंग द excess sugar not converted into, excess sugar not converted into glycogen, therefore blood sugar level rises, right? So these are some of the questions. एक वर्कशीट, एक रिवीजन वर्कशीट हम आपके टीचर्स को भेज देंगे, बाकी के क्वेश्चंस आप टीचर्स के साथ करना। आई थिंक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कर लिए, ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू। और बेटा